हेलो नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एजुकेशन हम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शिक्षण विधियों में अभिक्रमित अनुदेशन। दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन उसका प्रतिपादन पीएफ स्किनर के द्वारा किया गया था। 1954 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में किया गया था। दोस्तों, अभिक्रमित शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग सिडनी के एल प्रेयसी के द्वारा किया गया था। स्किनर ने प्रयत्न तथा सफलता के द्वारा उत्तम अधिगम बताया था। इसने बताया कि अभिक्रमित अनुदेशन है वो प्रयत्न तथा सफलता के द्वारा उत्तम अधिगम होता है, क्योंकि यह बार बार सफलता प्राप्त करके सीखने से प्रोत्साहन मिलता है। किसने बताया था? स्किनर ने बताया कि जो प्रयत्न करते हैं वो बार बार सफलता प्राप्त होती है। यह एक अच्छा माध्यम होता है, अभिक्रमित अनुदेशन होता है, क्योंकि इसमें बार बार सफलता प्राप्त करने से सीखने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, पुनर्बलन मिलता है। उन्होंने बताया कि यह मनोविज्ञान के आधार पर इस सिद्धांत है वो सबलीकरण के सिद्धांत का कार्य करता है। सबलीकरण का सिद्धांत होता है। भारत में इस सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम 1963 ईस्वी में कहाँ पर किया गया था? सेंट्रल पेडागोजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलाहाबाद में किया गया था। दोस्तों, जो अभिक्रमित अनुदेशन शिक्षण है यह एक व्यक्तिगत विधि होती है। कैसी विधि होती है? व्यक्तिगत विधि होती है, सामूहिक विधि नहीं होती है। ये पॉइंट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए, जो एग्जाम में इन्हीं से प्रश्न बनता है। नेक्स्ट हम परिभाषा देखते हैं कि ज्ञान के छोटे छोटे घटकों को तर्क सम्मत क्रम में व्यवस्थित रखने का अभिक्रम व संपूर्ण प्रक्रिया को ही अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी थी? फ्रेड श्रोफेल की थी। फ्रेड श्रोफेल की परिभाषा थी कि ज्ञान के जो छोटे छोटे घटक होते हैं उनको तर्क सम्मत क्रम में रखा जाता है, उनको कहते हैं अभिक्रम, और संपूर्ण प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देखते हैं सुसान माइकल की। सुसान माइकल कहते हैं कि अभिक्रमित अनुदेशन होता है यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक ऐसी विधि होती है जिसमें विद्यार्थी स्वयं को सक्रिय रखते हैं, एक्टिव रखते हैं तथा अपनी गति के अनुकूल प्रगति करते हैं। यानी विद्यार्थी स्वयं को एक्टिव रखकर व्यक्तिगत अनुदेशन के द्वारा अनुकूल प्रगति करते जाते हैं। एक परिभाषा किसकी थी? सुसान माइकल की परिभाषा थी। नेक्स्ट देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन के सिद्धांत कितने प्रकार के होते हैं। यह सिद्धांत 5 सिद्धांत हैं। कौन कौन से हैं? छोटे पदों का नियम, दूसरा है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत, तीसरा है पुनर्बलन का नियम, चौथा है स्वगति का नियम, पांचवा है स्वमूल्यांकन या छात्र परीक्षण का सिद्धांत। दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं प्रत्येक सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत क्या कहता है। पहला सिद्धांत है छोटे पदों का नियम। यह सिद्धांत नियम कहता है कि विषय वस्तु का पूर्ण विश्लेषण करके छोटे छोटे खंडों में व्यक्त किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फ्रेम कहते हैं। फ्रेम किसे कहते हैं? विषय वस्तु है उसका पूरी तरह विश्लेषण करके छोटे छोटे खंडों में बांटना फ्रेम कहलाता है। यही छोटे छोटे पदों का नियम कहलाता है। नेक्स्ट नियम है सक्रिय सहयोग का सिद्धांत। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि प्रत्येक छात्र प्रत्येक समस्या का उत्तर देते समय अधिगम के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहता है। यह प्रत्येक छात्र होता है वो प्रत्येक समस्या का उत्तर देगा तो अधिगम के प्रत्येक स्तर पर सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा। नेक्स्ट नियम है पुनर्बलन का नियम। पुनर्बलन का नियम कहता है कि प्रत्युत्तर ही सफलता या असफलता के द्योतक होते हैं। आप जो उत्तर देते हैं तो आपका उत्तर सही है या गलत है, उसके आधार पर आप सफलता असफलता का द्योतक क्या होता है? प्रत्युत्तर होता है। यही पुनर्बलन का सिद्धांत है। अगर आपका उत्तर सही होता है तो अच्छा पुनर्बलन मिलता है, और अगर आपका उत्तर गलत होता है तो पुनर्बलन नेगेटिव मिलता है। ये किसके द्योतक होते हैं? सफलता असफलता के। नेक्स्ट नियम होता है स्वगति का नियम। स्वगति के नियम में सीखने की भिन्न गति के आधार पर अधिगम किया जाता है, जिसमें बालक क्या होता है? अपनी गति के आधार पर ही चलता है। नेक्स्ट नियम है स्वमूल्यांकन या छात्र परीक्षण का सिद्धांत। स्वमूल्यांकन या छात्र परीक्षण का सिद्धांत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शिक्षक छात्र के द्वारा दिए गए जो लिखित उत्तर होते हैं उनकी क्या करता है? जांच करता है, जिससे छात्रों को अपनी कमजोरियों का क्या होता है? पता लग जाता है। जिसमें शिक्षक छात्रों के उत्तरों की जांच करता है, छात्रों को अपनी कमजोरियों का पता लग जाता है। इसे कहते हैं छात्र परीक्षण का सिद्धांत। नेक्स्ट है 1960 ईस्वी में रॉबर्ट मेगर ने एक नई प्रणाली अधिगमकर्ता का नियंत्रित अनुदेशन का जन्म किया।
यानी 1960 में मेगर के द्वारा एक नई प्रणाली का जन्म दिया। कौन सी प्रणाली थी? अधिगमकर्ता नियंत्रित अनुदेशन। ऐसे ही 1966 ईस्वी में इंडियन एसोसिएशन ऑफ पार्लियामेंटेड लर्निंग का निर्माण किया गया। अब देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं, यह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है रेखीय या बाह्य अभिक्रमित अनुदेशन। यह किसके द्वारा दिया गया? पीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। दूसरा होता है साकेत अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे आंतरिक अभिक्रमित अनुदेशन भी कहते हैं। यह नॉर्मन ए काउडर के द्वारा दिया गया था। तीसरा होता है अवरोही अभिक्रमित अनुदेशन, जिसे अभिक्रमित अनुदेशन ही कहते हैं, जिसे थॉमस एफ गिलफर्ड के द्वारा दिया गया था। चौथा होता है कंप्यूटर पर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन। इसमें क्या होता है कि ये ऊपर के तीनों रेखीय, साकेत और अवरोही प्रकार के अभिक्रमित अनुदेशन होते हैं। उन तीनों अनुदेशनों का प्रयोग किसमें किया जाता है? कंप्यूटर आधारित अभिक्रमित अनुदेशन में किया जाता है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है विशेष बिंदु में, जो आपको परीक्षा में बार बार पूछने को मिल सकता है और इसे याद रखना चाहिए, जिसमें प्राचीन काल में इसका प्रयोग सुकरात की प्रश्नोत्तरी विधि में किया गया था। यानी अभिक्रमित अनुदेशन का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? सुकरात ने किया था। किसमें? प्रश्नोत्तर विधि में किया था। प्राचीन काल में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो पर आधारित हमने कई प्रकार की वीडियो डाल रखी हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ पर विजिट करना। थैंक यू।